सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम अपने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके। ठीक, क्या क्या होते हैं भाई, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं आप लोगों के लिए, एक रिपीटेशन भी हो जाएगा। ये रहा जी, और इसी सीक्वेंस में हमने इनको पढ़ना है और आगे इनकी जो फंक्शंस हैं पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ हम इनका सिर्फ एक जिस्ट लेंगे, एक आइडिया लेंगे कि होता क्या है, और फर्दर हमने डिटेल में तो इनके आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना ही है। भाई पहला फंक्शन है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ है कंट्रोलिंग। ठीक, तो डिस्कस करते हैं कि भाई पहला फंक्शन है जिसका प्लानिंग, ये क्या होता है। सीधी सिंपल भाषा में या लैंग्वेज में कहा जाए, ठीक, कि भाई पहले से एडवांस में तैयारी करना, ठीक है, ताकि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर सकें। डिजायर्ड रिजल्ट मींस क्या होता है कि भाई जो कंपनी के जो प्री डिटरमाइंड टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। ठीक, तो प्लानिंग में बेसिकली होता क्या है, ये हमें कुछ क्वेश्चंस का जवाब देती है। प्लानिंग उन क्वेश्चंस का जवाब देती है, भाई व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु विल डू इट, कौन इसको करेगा, एंड हाउ ही और शी विल डू इट, कौन पर और वो इसको कैसे करेगा या करेगी। तो इन कुछ क्वेश्चंस के जवाब हमें कहाँ मिलते हैं, प्लानिंग के जरिए मिलते हैं। तो इसलिए कई जगह पे आपको ऐसा पढ़ने को ही मिलेगा। ठीक है, प्लानिंग के बारे में कई छोटी मोटी डेफिनेशन भी रहती है, दैट प्लानिंग इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट, व्हेन विल डू इट इन एडवांस। बोलते पहले एडवांस में सारी चीजें डिसाइड कर लेना। तो भाई प्लानिंग ऐसे ही नहीं हो जाती कि हम बोल दें कि भाई बस एक प्लानिंग हमने करने स्टार्ट कर दी। प्लानिंग के भी कुछ क्या है, प्रोसेस है। ठीक है भाई, अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। इसमें हमारे 7 स्टेप हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होते हैं और बोलते हैं फॉलो अप एक्शन तक होता है। ठीक है, प्लानिंग वाला चैप्टर आएगा तो वहां हमने इसको पढ़ना है डिटेल में। अभी इतना आइडिया ले लेते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, सेकेंड स्टेप था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक भाई, यहां आप इस लाइन को देखिएगा, इन ऑर्डर टू मेक फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहां जहां कर्सर घूम रहा है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहला फंक्शन बोलते हैं कि जो पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसको फंक्शनल बनाने के लिए, मतलब काम, मतलब कि एक्चुअली उसको ऑपरेशनल बनाने के लिए, मतलब पहला फंक्शन कौन सा, प्लानिंग। ठीक, हमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स नीड, हमें एक स्ट्रक्चर की रिक्वायर होती है। ठीक, एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। मींस हमें भाई उस प्लानिंग के लिए कुछ क्या चाहिए होगा, भाई जो हमने जो टारगेट डिसाइड किया है, प्लानिंग की है जिस टारगेट को अचीव करने के लिए, हमें कुछ फंड चाहिए होंगे, मतलब कुछ कैपिटल चाहिए होगी। ठीक है, कुछ हमें क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगा, कुछ मशीनरी भी चाहिए होगी। तो इन सब चीजों को एक स्ट्रक्चर में लाना, ठीक है, और उनके लिए बोलते हैं, उनके टास्क बोलते हैं डिसाइड करने को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो भैया पहले उन लोगों को उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना कि भाई आपका ये डिपार्टमेंट है, आपका ये डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट है, और उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको जॉब्स असाइन करना, उनकी ड्यूटी असाइन करना। ठीक है, सो इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। ऐसे ही आपने क्या करना है कि भाई कैपिटल भी आएगी तो कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा, पूरी कैपिटल का भी डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा भी कि अगर 100 रुपया आया है तो 100 रुपया ऐसा नहीं कि पूरा एक ही जगह लग जाएगा। किस डिपार्टमेंट के लिए उसमें से क्या क्या रेशियो है, इसका कितना पैसा है, बोलते हैं वो कहाँ कहाँ काम है, तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उस पूरे पैसे को भी। ठीक, इतना है ये कि बोलते हैं मशीनरी की परचेज के लिए है, या आप बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। जितना रुपया है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब बिजनेस को फंक्शनल बनाए रखने के लिए है। ठीक, तो ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीजें हमारी इंक्लूडेड होती हैं, मतलब कि जो भी सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनका प्रॉपरली अरेंज करना, उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, और लोगों को उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटीज बताना। ठीक, और उनको जॉब पर सेटल करना। ठीक है जी, अच्छा हाँ जी, तो बात कर लेते हैं हम स्टाफिंग की, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग का वही बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक भाई, सीधी सिंपल जो भाषा यहाँ पे लिखी है वो भी इसी चीज को बताती है। इट रिफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग द फाइल, बोलते हैं फिल्ड, कीपिंग फिल्ड द पोस्ट ऑफ विद द पीपल। बोलते हैं, या तो बोलते हैं इसका काम क्या होता है कि भाई समय समय पर एनालिसिस करते रहना कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की, किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ ये एनालिसिस ही नहीं करना, ये भी पता करना कि इस तरह के लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ये कहाँ से मिल पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की प्लान और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिर्फ बोलते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, इट रिफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग, बोलते हैं फिल्ड दी पोस्ट, इतना ही काम नहीं होता, वो तो एक जनरल लाइन बता दिया गया, जिस्ट में दे दिया गया है, लेकिन टाइम टू टाइम एनालिसिस करते रहना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या पोस्टें खाली हो रही हैं,
ठीक है। और बोलते हैं इसके लिए हमें जो बोलते हैं कि एम्प्लॉयज हैं वो कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक, इस बात का ख्याल रखना है। और क्वालिटी एम्प्लॉयज कहाँ से मिल सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयज, ठीक भाई, क्वालिटी एम्प्लॉयज कहाँ से मिल सकते हैं, और जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बोलते हैं रूल्स और रेगुलेशन या पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करने के लिए भी तैयार हो। तो स्टाफिंग का भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक, इसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपके सामने है, आपके 8 स्टेप होते हैं इसमें कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टाफिंग का फंक्शन है परफॉर्म किया जाता है। स्टाफिंग का चैप्टर आएगा तो हमने वहां भी इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्टाफिंग अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, तो आपने क्या बोलना है, ठीक, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो मतलब कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में सही आदमी को सही जगह पर सही समय पर प्लेस करने को स्टाफिंग कहा जाता है। बात कर लेते हैं डायरेक्टिंग की, ठीक, डायरेक्शन से बना है शब्द हमारा डायरेक्टिंग, ठीक, इट रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं भाई कि जब कभी भी आप बात करते हैं बोलते हैं डायरेक्टिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, टाइम टू टाइम गाइड करना, ठीक है, कि भाई कैसे, और ये सारी चीजें किससे, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से रिलेटेड है। तो ये इंस्ट्रक्शन किस लिए दिए जा रहे हैं, या गाइडेंस दी जा रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है, बोलते हैं डायरेक्टिंग के थ्रू। क्यों? सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ बोलते हैं अचीव किए जा सकते हैं। बोलते हैं कि ये 4 एक्टिविटीज भाई इसमें इंक्लूडेड होती हैं डायरेक्टिंग में। कौन कौन सी? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ठीक है। ये 4 एक्टिविटीज आपकी डायरेक्टिंग की बोलते हैं एलिमेंट है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, बोल कर सकते हैं, होते ही ये 4 एलिमेंट है आपके। सुपरविजन की बात आती है, सुपरविजन बोलते हैं क्या होता है, इट रिफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। भाई आपका जो सबॉर्डिनेट मतलब आपका जो जूनियर है उसके काम को मॉनिटर करना, चेक करना कि क्या भाई जैसा प्लान एंड पॉलिसीज बनी है क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और प्रॉपरली उनको गाइड करना। बात करते हैं कम्युनिकेशन की। भाई कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक आर्ट है अपने बोलते हैं फैक्ट एंड आइडियाज को बोलते हैं एक दूसरे से ट्रांसफर करने की और दूसरों को उसको समझाने की। ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से क्या चाहिए, ठीक है। जरा सी भी अगर कहीं कम्युनिकेशन में गड़बड़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, तो क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ढांचा डगमगाने लगता है, स्ट्रक्चर पूरा हिलने लग जाता है साहब, ठीक। फॉर एग्जाम्पल भाई जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेगा, मतलब प्रॉपरली बताएगा नहीं किसको, परचेज डिपार्टमेंट को, या देर से बताएगा, ठीक, कि भाई हमें क्या क्या चीजें चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए, तो भाई इसमें परचेज डिपार्टमेंट की क्या गलती? भाई कम्युनिकेशन गैप हो गया ना ये भी एक, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को तो नुकसान होगा। माना कि परचेज डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, लेकिन नुकसान किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को होगा। क्या? प्रोडक्शन लेट से होगा, प्रोडक्ट आपका लेट पहुंचेगा मार्केट में, ठीक। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लीडरशिप, बात करते हैं जी लीडरशिप की, ठीक है। भाई लीडरशिप सभी जानते हैं, बोलते हैं कि क्या लीड करना फ्रंट से, ठीक। भाई लोगों को समय समय पर जब कभी भी जैसे क्या है आवश्यकता हो तो एक लीडर के तौर पे आदमी को उभर के आना चाहिए। किसको? जो आपका मैनेजर है उसको। इस समय जैसे कि संकट की स्थिति में आपके प्रधानमंत्री पूरे देश को लीड कर रहे हैं साहब, बता रहे हैं समय समय पर, बोलते हैं लोगों से मुखातिब होते हैं, मतलब लोगों के सामने आते हैं, लोगों को बातचीत करते हैं कि देश में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, सरकार क्या क्या कर रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के अंदर या मैनेजर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी तो लोग क्या होंगे? मोटिवेटेड भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मोटिवेटेड मतलब क्या होता है? उत्साहित होना। सेकंड पॉइंट वही, अगला पॉइंट वही है, मोटिवेशन। इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस व्हिच एक्साइट्स द पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। भाई ये वो प्रोसेस है जिससे लोग क्या होते हैं? मोटिवेटेड हो, सॉरी एक्साइट होते हैं कि भाई जो डिजायर्ड टारगेट है उसको हम अचीव करें। अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, लोगों को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं कि अगर आप ये काम इतने समय में कर देंगे तो आपको सैलरी के अलावा ये भी मिलेगा, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। तरह तरह के बोलते तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको सही जगह पर ट्रांसफर मिल जाएगा। तो व्यक्ति के पास कई तरीके होते हैं मोटिवेट करने के। जिस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं होते हैं
वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने डिजायर्ड टारगेट अचीव नहीं कर सकती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। सो ऑर्गेनाइजेशंस कई तरीके यूज करते हैं कि लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के, इंसेंटिव ऑफर करना, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। लीजिए, अब बात करते हैं कंट्रोलिंग, लास्ट बोलते हैं जो फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का, ठीक है भाई। इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। भाई इसका मतलब होता है कि जो आपकी करंट परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना किससे, बोलते हैं प्लांट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोड्यूस किए 90 यूनिट, अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये 90 यूनिट आपने एक दिन में 90 यूनिट प्रोड्यूस की है, तो क्या ये सही है या गलत है। इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, प्लान्ड यूनिट से, ठीक है। कि भाई हमने प्लानिंग में तो बोला था कि 100 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो मतलब क्या है, एक दिन में हम अपने प्लानिंग से पीछे चल रहे हैं। कंट्रोलिंग में कंपैरिजन होता है किसका, जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो देन तो सब कुछ सही चल रहा है। हो सकता है मैं ज्यादा ही प्रोड्यूस कर रहा हूं तो भाई तब तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर कम प्रोड्यूस कर रहा हूं तो भाई इसके कारण ढूंढने पड़ेंगे कि मैं प्लानिंग में तो बोला था 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, हमने सारी सुविधाएं भी दी हैं, तब भी 90 यूनिट ही प्रोड्यूस हो पा रही हैं। तो क्या कारण है कि हमारे एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हमारी प्लानिंग में ही तो कहीं कोई गलती नहीं है। तो इसलिए कंट्रोलिंग की जाती है, टाइम टू टाइम देखते रहना कि जो हमने प्लानिंग की है क्या हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और अगर नहीं चल पा रहे हैं तो क्या कारण है, उनको ढूंढना, ताकि दोबारा ऐसी कोई कमी ना रह जाए। तो जी ये थे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के कोऑर्डिनेशन वाले, ठीक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।